तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जो ली होता है और उसका जो साथी होता है वो माशरूम के लॉज से जा रहे होते हैं और हमको बताया जाता है कि उसका जो साथी है उसका नाम है हुईगो, जो साउथर्न एस सेक्टर का सेकंड लेवल का स्टूडेंट है। तो हुईगो बोलता है कि शायुंग, आप उस बच्चे के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? तो ली कहता है कि हमें उसको वापस भेजने के लिए मना लेना चाहिए, है ना। और ली मनी में सोचता है कि हालांकि मुझे छोटे बच्चे को सताने का कोई विचार नहीं है, यह और भी बुरा लगेगा यदि इसके बजाय एल्डर्स में से किसी एक ने ऐसा किया। तो ली कहता है लेकिन जब इस तरह के एक छोटे बच्चे को यहाँ अकेले भेजा तो हुआ संप्रदाय के लोग क्या सोच रहे थे यदि यह क्षेत्र साउथर्न एक्स सेक्टर के अंदर आता है। और ली कहता है कि विभिन्न संप्रदायों की परिस्थितियाँ सभी समान नहीं है, उनके पास अपने कारण होने चाहिए। तो हुईगो कहता है कि माउंट हुआ संप्रदाय की परिस्थितियाँ उतनी कुछ अच्छी नहीं है। तो ली कहता है कैसे होगा, दूसरे संप्रदाय के मामलों में हमेशा टांग अड़ाते हैं, हमें बस अपना काम करने की जरूरत है। और ली कहता है कि बस ये ना भूलें कि हमारी प्राथमिकता एल्डर की मदद करना है। और हुईगो उनको देख के थोड़ा हैरान होता है कि अचानक से क्यों रुक गए। तो ली कहता है कि मुझे लगता है कि हमें उसकी तलाश में यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। और हुईगो और ली देखते हैं कि चिंगमिंग उनके सामने खड़ा होता है और चिंगमिंग बोल रहा होता है वाओ, आज का मौसम बड़ा अच्छा है। और चिंगमिंग उनकी तरफ देखता है और कहता है कि अरे कोई ग्रीटिंग कर रहा है। तो चिंगमिंग जैसे उनकी तरफ मुड़ता है तो देखता है कि उसके सामने ली खड़ा होता है, जो कहता है मुझे हुआ संप्रदाय के शिष्य से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद देखते हैं कि ली ग्रीटिंग कर रहा होता है और ली कहता है कि मैं शोबेंग ली, साउथर्न एक्स सेक्टर का सेकंड लेवल का शिष्य हूँ। तो चिंगमिंग कहता है कि ओह हेलो। और ये देख के ली काफी ज्यादा हैरान होता है, थोड़ा एम्बेरस फील करता है कि ये मैं इसको अच्छे से ग्रीटिंग कर रहा हूँ, ये खाली हेलो बोल रहा है। तो ली थोड़ा हंसता है और कहता है अगर ये आपके साथ ठीक है तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं? तो चिंगमिंग कहता है कि एल्डर होंग के पास। तो ली कहता है अच्छा, आप उनके पास जा रहे हैं? तो चिंगमिंग कहता है कि हाँ, उनकी कंडीशन चेक करने जा रहा हूँ। चिंगमिंग को देख के कहता है इसके जैसा कोई बच्चा एल्डर होंग की बीमारी को ठीक करने में सक्षम नहीं है, जब यहाँ तक कि बड़े और प्रमुख डॉक्टर भी उनका इलाज नहीं कर पाए। और ली कहता है कि और ये ऐसी बात कर रहा है जैसे कि ये उनको अभी भी ठीक कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छा होगा। तो ली चिंगमिंग से कहता है अगर आप बहुत व्यस्त नहीं है तो क्या मैं आपसे एक पल के लिए बात कर सकता हूँ? तो चिंगमिंग कहता है हाँ जरूर, क्या बात है बताओ। तो ली कहता है जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, साउथर्न एस सेक्टर और माउंट हुआ सेक्टर प्राचीन काल से ही एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करके विकसित हुआ है और अब भी साउथर्न एस सेक्टर और माउंट हुआ सम्मेलन नाम का एक कार्यक्रम होता है जहां दो संप्रदायों के शिष्य आपस में लड़ते हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो चिंगमिंग कहता है ओह ऐसा है क्या, मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि जब से मैंने संप्रदाय में प्रवेश किया है तब से इसकी बात किसी ने नहीं की। और ली मनी मन सोचता है कि अगर उसने पहले साउथर्न एस सेक्टर और माउंट हुआ सम्मेलन देखा होता तो वह अभी भी मेरे प्रति इतना अहंकारी व्यवहार नहीं करता। तो ली कहता है कि माउंट हुआ संप्रदाय की तलवारबाजी का अनुभव हमारे प्रशिक्षण के लिए एक बड़ी मदद होगी। तो चिंगमिंग काफी हैरान होता है, वो सोचता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ली कहता है तो आपको क्या लगता है? और उसके बाद चिंगमिंग शांत होता है और उनको दिखाया जाता है कि पूरा सन्नाटा छा रखा है। और उसके बाद ली कहता है क्या आप मुझे माउंट हुआ संप्रदाय की महान तलवारबाजी का अनुभव करने का सम्मान देंगे? और ली मनी मन सोचता है वह शायद मुझे मना कर देगा। तो वहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया होता है और ली मनी मन सोच रहा होता है कि उसे पहले ही एहसास होना चाहिए था कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसके खिलाफ वह एक मौका खड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने इस बात को समझाने के लिए कई तरीकों के बारे में सोचा है। तो चिंगमिंग कहता है ओह तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? और चिंगमिंग ऐसा गंदा फेस बनाता है कि बेचारा ली भी हैरान हो जाता है उसका फेस देख के, वो बिल्कुल कंफ्यूज रहता है। तो ली एम्बेरसमेंट में कहता है ये वास्तव में लड़ने वाला नहीं होगा बल्कि तलवार की टेक्निक का आदान प्रदान होगा। तो चिंगमिंग कहता है कि यह लड़ाई नहीं है, क्या बकवास कर रहे जा रहे हो तुम उस टाइम से। और चिंगमिंग इतना गंदा ही फेस बनाता है कि ली अभी भी सोच रहा होता है उसका मुंह देख के कि क्या है यार, इसका चेहरा कैसा है, क्या कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है क्या यहाँ पे। तो चिंगमिंग कहता है अगर इसका मतलब लड़ना नहीं है तो यह क्या है? तो चिंगमिंग कहता है खैर मैं हमेशा फाइट का वेलकम करता हूँ, लेकिन इससे तुमको पछतावा हो सकता है। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि इतना एटीट्यूड दिखाने के बाद चिंगमिंग रेडी हो जाता है उससे लड़ने के लिए। उसके बाद चिंगमिंग और ली दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और ली कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका मोनेस्टिक नाम क्या है? तो चिंगमिंग कहता है मेरे पास वास्तव में ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन मेरा नाम चिंगमिंग है। तो ली कहता है क्या, अच्छा तो ठीक है, तब मैं आपको चिंगमिंग कहूंगा। और ली कहता है सुनो शिष्य चिंगमिंग, मैं आपको सलाह दूंगा क्योंकि आप अभी एक छोटे बच्चे हैं। और कहता है आप सोच सकते हैं कि आप अभी कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। और ली कहता है कि कोई सिचुएशन ऐसी बात को तय नहीं कर सकती है कि वह गलत है या सही है।
और चिंगमुंग बोलता है हाँ हाँ भाषणबाजी, ये करना जरूरी है क्या? और ली कहता है मैं आपको किसी भी बड़े परेशानी का सामना करने से पहले माउंट हुआ संप्रदाय पर लौटने की सलाह दूंगा, अगर आप अभी वापस चले गए तो चिंगमुंग कहता है क्या तुम लड़ने नहीं वाले हो या ऐसे ही भाषण दोगे? तो ली काफी हैरान होता है और उसके बाद चिंगमुंग कहता है कि मुझे लगता है कि साउथर्न एज के लोग तलवारों के बदले शब्दों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। जब आप लड़ाई का प्रस्ताव ही देने वाले थे तो आप बात क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे जो हुईगो होता है वो काफी गुस्सा आ जाता है उसको और वो कहता है ये हरामी कमीना। और ली उसको कहता है शांत हो जा हुईगो, और अपनी तलवार पकड़ता है और उसको भी काफी गुस्सा आ रहा होता है ली को। और ली मन ही मन सोचता है कि मैं शायद मानसिक रूप से अनुशासित नहीं हूँ और मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं उस कमीने को बुरी तरीके से हराना चाहता हूँ और उसकी ऐसी पिटाई करूंगा कि वो सोचता रह जाएगा। और वो अपनी तलवार खोलता है और ली मन ही मन सोचता है कि मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं अब थोड़ा भी समय व्यर्थ करूं। और ली कहता है तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं। और उसके बाद ली कहता है और ली जोर से चिंगमुंग की तरफ कहता है मैं साउथर्न एस सेक्टर से शोंगबेली माउंट हुआ संप्रदाय के चिंगमुंग के साथ तलवार चलाने के लिए विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ। तो चिंगमुंग कहता है रुको एक सेकेंड। तो ली बड़ा एम्बेरस होता है, वो कहता है क्या हुआ इस बार? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं लड़ाई शुरू कर रहा था। तो चिंगमुंग कहता है कि अरे सुनो तुम पीछे वाले लड़के, पीछे जो हुईगो होता है वो कहता है तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो चिंगमुंग कहता है कि हाँ तुमसे ही। और चिंगमुंग अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है क्या तुम मुझे अपनी तलवार दे सकते हो प्लीज? और ली और हुईगो दोनों के दोनों बिल्कुल ही कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल एम्बेरस फील करते हैं कि क्या उसे एक तलवार उधार चाहिए। और उधर मन ही मन सोचते हैं क्या एक प्रमुख संप्रदाय का शिष्य ऐसा बोल रहा है कि उसको एक तलवार उधार चाहिए? और हुईगो कहता है कि कोई भी संप्रदाय सबसे पहले अपने शिष्य को यही सिखाता है कि कभी भी किसी को भी अपने तलवार पर हाथ रखने मत देना। और फिर भी वो मेरी तलवार उधार मांग रहा है। और वहाँ पे हुईगो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तलवारबाजी का एक शिष्य जो अपनी तलवार भी नहीं लेके घूमता। तो चिंगमुंग कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। और चिंगमुंग कहता है कि यदि आप नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं बस कुछ ऐसा उठाऊंगा जिसे मैं तलवार के रूप में उपयोग कर सकूं। ऐसा कह के वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है इधर उधर। और ली काफी एम्बेरस होता है, वो कहता है कुछ भी लेके लड़ेगा मेरे से। और ली उसको देख के कहता है कि क्या ये सच में माउंट हुआ संप्रदाय से ही है? तो ली हुईगो से कहता है हुईगो अपनी तलवार उसको दे दो। तो हुईगो कहता है कि शायून। तो ली कहता है कि सुनो मेरी बात। हुईगो से कहता है या तो तुम करोगे या तुम लोगों को यह जानने दोगे कि साउथर्न एज सेक्टर के शिष्यों ने माउंट हुआ सेक्टर के एक शिष्य को लड़ने की धमकी दी जिसके पास एक तलवार भी नहीं थी। तो हुईगो कुछ कहता नहीं और शांत रहता है। और उसके बाद वो चिंगमुंग से कहते हैं हे सुनो ये लो। और उसके बाद वो चिंगमुंग की तरफ अपनी तलवार फेंक देते हैं। और उसके बाद चिंगमुंग उस तलवार को कैच कर लेता है और कहता है ओह थैंक्स। और चिंगमुंग उस तलवार को अपने कंधे में रखता है और कहता है हम शुरू करेंगे अब, चलो। तो ली कहता है क्या तुम तलवार को उसके मयान से बाहर नहीं निकालने वाले हो? तो चिंगमुंग कहता है कि ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको उसके अंदर ही रहने दो। तो चिंगमुंग कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ली मन ही मन कहता है कितना परेशान करता है ये। और ली मन ही मन सोचता है कि मैं जब उससे बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी सारी मानसिक दृढ़ता अब व्यर्थ हो गई है। मैं उसे थोड़ा डरा कर उसे भगाने की योजना बना रहा था। और ली कहता है कि पर मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी एक भी बात जरा भी ध्यान से सुनी। तो ली काफी गुस्से से बोलता है बेहतर होगा कि तुम अपने आप को तैयार कर लो। जिस क्षण तुमको एहसास होगा कि मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखा रहा हूँ, यह तुम्हारे लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी होगी। और चिंगमुंग कहता है कि हाँ जल्दी करो, इससे पहले मुझे बहुत काम है, अभी जाके मुझे उधर भी देखना है, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, जल्दी आओ। और वो अपनी तलवार रेडी करता है और उसके बाद ली अपनी तलवार उठाता है और पूरी रफ्तार से चिंगमुंग की तरफ बढ़ रहा होता है, अटैक करता है। और हमको दिखाया जाता है कि वो अटैक बहुत ही खतरनाक था जो चिंगमुंग अपने तलवार से रोकता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।